बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात बखैर होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मलहून खातून जो उस्मान गाजी की बीवी थी उनके बारे में। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ जो कुर्लुस उस्मान वीडियो में बिल्कुल गलत दिखाया गया, जो तारीख के बिल्कुल मुआफिक नहीं है, तारीख के बिल्कुल अपोजिट और उलट है। दोस्तों, बस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी दरखास्त है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। दोस्तों, मलहून खातून तारीख के एतबार से उस्मान गाजी की बीवी थी और ओरहान गाजी की वालिदा थी। मलहून खातून के वालिद का नाम पर तारीख दानों का इख्तलाफ है। कुछ लोग लिखते हैं कि तुर्की में, कुछ ओमरे में और कुछ शेख अदाबाली का भी नाम बताते हैं। और दूसरे तारीख दानों का कहना यह है कि मलहून खातून उमर अब्दुल अजीज बे की बेटी थी। ये इख्तलाफ इसलिए पैदा हुआ क्योंकि कमाल बशजाद और अश्क बशजाद ने अपनी किताबों में शेख अदाबाली की बेटी मलहून बाला खातून का नाम लिया है, क्योंकि शेख अदाबाली उस वक्त बहुत मारूफ और मशहूर शेख थे। मलहून खातून बहुत मशहूर थी, यही वजह है कि मलहून खातून को राबिआ बाला खातून से जोड़ा जाता है, जो उस्मान गाजी की पहली बीवी थी। बहुत लोग कहते हैं कि मलहून खातून और उस्मान गाजी की शादी उर्तुगरल गाजी के दौरे हुकूमत में हुआ था, जबकि उस्मान गाजी की शादी शेख अदाबाली की बेटी वाला खातून से हुई थी। ये जमीन के दस्तावेजात से साबित होता है कि जो जमीन उस्मान गाजी ने शादी के मौके पर तोहफे के तौर पर वाला खातून को दिया था। लेकिन आपको बता दूं कि दूसरे और मुअर्रिख जो तुर्की के मुअर्रिख थे जिनका नाम ओरोक बिन आदिल था, उसने शेख अदाबाली की बेटी का नाम बाला खातून, इसलिए आपको कुर्लुस उस्मान में बाला खातून को पहली बीवी के रूप में दिखाया गया है। कुछ मुअर्रिख कहते हैं कि मलहून खातून की शादी 1280 में हुई थी और मलहून उमर बे की बेटी थी। आपको बता दें कि कुछ मुअर्रिख लिखते हैं कि शेख की बेटी यानी शेख अदाबाली की बेटी के बहुत सारे नाम थे, क्योंकि वो बहुत मशहूर और मारूफ खातून थी और दुनिया की सबसे पहली औरत जो फौजों की सरबराह रही थी, और उसका उस्मान गाजी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। आपको बता दें कि उस्मान गाजी ने एक ख्वाब देखा था और वो ये ख्वाब ये था कि शेख अदाबाली के सीने से एक रोशनी और एक किरण फूटती है और वो रोशनी और किरण उस्मान गाजी के सीने पे दाखिल हो जाती है और वो रोशनी एक बड़े ऊंचे दरख्त का रूप ले लेता है। और ये ख्वाब हमें ये बतलाती है कि शेख अदाबाली के खानदान से आने वाली पीढ़ी ही पैदा होगी। दोस्तों, बाला खातून और उस्मान गाजी की मोहब्बत के बाद बहुत सारी किताबें लिखी गई। कुछ लोगों का कहना यह है कि बाला खातून ही मलहून खातून है, जिसे लोगों ने दो अलग खातून समझ लिया। और मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि बाला खातून ही को मलहून खातून कहा जाता है। दोस्तों, मलहून के माने होते हैं बहुत बहादुर, जैसा कि कुर्लुस उस्मान में दिखाया गया है कि मलहून खातून बहुत ही ताकतवर और दानिश्वर खातून। और दूसरे मुअर्रिख कहते हैं कि उस्मान गाजी मलहून खातून को मोहब्बत से कामरिया कहते थे। आप लोगों को ये मालूम हो गया होगा कि बाला खातून और मलहून खातून उस्मान गाजी की जौजा यानी बीवी थी। अब दोनों एक ही बीवी का नाम था या फिर दो अलग अलग बीवी थी, इसमें इख्तलाफ है, लेकिन मुअर्रिखीन के हिसाब से मलहून खातून ही राबिआ बाला खातून है, जो शेख अदाबाली की बेटी थी, और ओरहान और अलाउद्दीन भी बाला खातून के बेटे थे। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन जैसा भी हो, मलहून खातून बहुत बहादुर और ताकतवर और बहुत अक्लमंद खातून थी। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये चीज बता देना मुनासिब समझता हूँ कि मलहून खातून की वफात 1326 नवंबर को सोगूत अनातोलिया में हुई थी। दोस्तों, हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह आलमीन तू लोगों की गुनाहों को माफ कर और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता कर, आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, फिर किसी दिन एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे एक छोटी सी दरखास्त है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जज़ाकुमुल्लाह। दोस्तों, अब आपसे इजाजत चाहते हैं, बस आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।